गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की। ठीक है ना, नाम से बहुत ही खतरनाक लगता हुआ। ठीक, तो इसको तोड़ तोड़ के अगेन हम लोग याद करेंगे, तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो याद भी हो जाता है। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। ये नाम से ही बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो इन्फेंटाइल मतलब क्या, इन्फेंट्स में ही होगा। हाइपरट्रॉफिक मतलब अपनी अपनी अगर सेल इंजरी का जो पैथोलॉजी का पहला चैप्टर अगर उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो हाइपरट्रॉफी वर्ड आया होगा। तो हाइपरट्रॉफी मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल इज नोन एज हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी जो है फिजियोलॉजिकल भी होती है, पैथोलॉजिकल भी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी का एक एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ इसको। और अगर फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी अगर आपको जाननी तो हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स वगैरह हो सकती है। ठीक है ना। पाइलोरिक मतलब अपने पाइलोरस अपने ये स्टमक में पढ़ा ही होगा कि सबसे एंड पोर्शन जो होता है थर्ड पार्ट ऑफ स्टमक, जो कि बेसिकली आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि मेनली थर्ड पार्ट ऑफ द स्टमक जो सबसे नीचे होता है, जो कि ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है, उसी को पाइलोरस कहते हैं। और स्टेनोसिस मतलब क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन का मतलब कि कोई भी कंस्ट्रिक्शन हो गया किसी भी तरह का। ठीक है ना, कंस्ट्रिक्शन हो गया उसी में, ठीक है, स्टेनोसिस हो जाता है, उसी को स्टेनोसिस कहते हैं, किसी भी तरह का कंस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है ना। तो अर्लियर नेम इसको पहले क्या कहते थे, कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसको पहले कंजेनाइटल कह देते थे क्योंकि इसको सोचा जाता था कि बट दिस कंडीशन इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसको सोचा जाता है कि बर्थ के साथ ही आता है, मैटरनल मतलब कि जो कि कंजेनाइटल होता है, बर्थ के साथ ही आने वाला। ठीक है ना। लेकिन बाद में पता चला कि नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता। और मोर कॉमन किस में होता है, मेल बेबीज में होता है, मोर कॉमन मेल बेबीज में होता है। अगर ये देखो, इन्फेंटाइल और कंजेनाइटल में अंतर होता है। इन्फेंटाइल जो इन्फेंट्स में हो, कंजेनाइटल जो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो टाइम ऑफ बर्थ पे प्रेजेंट हो। लेकिन ये जो है ये टाइम ऑफ बर्थ पे प्रेजेंट नहीं था। ठीक है ना। और मोर कॉमन इन मेल बेबीज, हर्शबर्ग डिजीज जो था आपका कंजेनाइटल था, लेकिन ये जो है कंजेनाइटल नहीं है। और वहां पे भी मोर कॉमन इन मेल बेबीज और यहाँ पे भी मोर कॉमन इन मेल बेबीज। ठीक है ना। तो लड़का लोग ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। अब वो चीज़ आप समझिए। एसोसिएटेड विथ ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 21, एक्सपोजर टू एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है ना। वहाँ पे क्या था, हर्शबर्ग डिजीज में कोरिलेट करूंगा इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को, तो वहाँ पे क्या था, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ट्राइजोमी 18 से एसोसिएटेड है एडवर्स सिंड्रोम, जिसमें पैलेट का डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा। ट्राइजोमी 21 यहाँ पे भी डाउन सिंड्रोम है। ठीक है ना, वहाँ पे केवल डाउन सिंड्रोम और रेड जीन का म्यूटेशन हो जाता था। और रेड जीन कहाँ और पाई जाती थी, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में। ठीक है ना, वो भी याद रखना एक चीज़। ठीक है ना, वो पूछ दिया जाता है। और एक्सपोजर तो एथ्रोमाइसिन के एक्सपोजर हो गया, और मोटलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है वो। ठीक है ना, एक्सपोजर टू एथ्रोमाइसिन। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे, क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं अपन। तो प्रेजेंट एट 3 to 6 वीक्स आफ्टर बर्थ के 3 से 6 हफ्ते बाद प्रेजेंट होता है। और न्यू ऑनसेट रिगर्जिटेशन होता है। रिगर्जिटेशन मतलब खाना बाहर आना। ठीक है। नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग। ठीक है ना, नॉन बिलियस नहीं होगा, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी एकाएक, मतलब ठीक है ना, एकाएक निकलना आफ्टर फीडिंग, क्योंकि रिगर्जिटेशन कार हो रहा है तो प्रोजेक्टाइल होने लगेगी। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग। और डिमांड्स रीफीडिंग, और रीफीडिंग डिमांड करेगा बार बार, क्योंकि भाई खाना उल्टी कर दे रहा है तो बार बार रीफीडिंग डिमांड करेगा। ऑलिव लंप होता है। ठीक है ना, अगर उसको देखोगे आप, एग्जामिनेशन करोगे ढंग से, उसका सीटी स्कैन, MRI, जो भी एक्सरे पे, तो ये सब जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन लगाओगे तो ऑलिव लंप दिखेगा। 1 to 2 सेंटीमीटर फर्म ओवॉइड एब्डोमिनल मास देखने को मिलता है। ठीक है ना। ठीक, अगर बाहर से भी एग्जामिन करोगे या रेडियोलॉजिकल जो भी एग्जामिनेशन करोगे तो ऑलिव लंप देखने को मिलेगा। और डायग्नोसिस कैसे, अल्ट्रासोनोग्राफी से करोगे। ट्रीटमेंट किसका करोगे, सर्जरी कर दोगे, पाइलोरस ही हटा दोगे। ठीक है ना। तो ये रहा आपका इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, बहुत ही खतरनाक नाम, लेकिन उससे भी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।